कभी कभी रिलेशनशिप में पार्टनर को इग्नोर करना भी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डायरेक्टली मुझसे कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहां से कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। अब बात करते हैं कि आखिर हमें पार्टनर को किस सिचुएशन में इग्नोर करना चाहिए और इग्नोर करना ज़रूरी क्यों है। देखो, रिलेशनशिप में ना कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक बात आप समझने की कोशिश करो कि मैं आपको इगोइस्टिक बनने नहीं बोल रहा हूँ। उन प्रॉब्लम को लेकर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी अपने अंदर एटीट्यूड लाओ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कभी कभी आपको भी समझदार बनने की कोशिश होती है। कई बार रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर आपको पार्टनर को ना चाहते हुए भी थोड़ा इग्नोर करना ही चाहिए। अदरवाइज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी, आपकी वैल्यू नहीं बचेगी और सिचुएशन ठीक भी नहीं होगी, रिलेशनशिप ठीक भी नहीं होगी, पार्टनर का बिहेवियर और ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपके बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई फाइट हुई है। अब हो सकता है गलती आपके साइड से हुई है या फिर गलती उनके साइड से हुई है, लेकिन वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो तरीका बिल्कुल ही गलत है। जैसे कि एग्जांपल, एक छोटी सी बात पर बहुत बड़ी फाइट हो गई और फाइट के बाद आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, अपना सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहे हैं, एक गलत तरीके से बात कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में फिर आपको उन्हें इग्नोर करना ही चाहिए जब वो एक छोटी सी बात को लेकर ओवर रिएक्ट करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उन्हें समझाने की कोशिश ही मत करो, बिल्कुल समझाने की कोशिश करो, लेकिन अगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वो सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहे हैं, तो फिर कुछ दिनों के लिए उन्हें समझाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। ये आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश किए जा रहे हो और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल रहे हैं, तो जितनी कोशिश आप उन्हें समझाने के लिए करते रहोगे वो उतना गुस्सा आपके ऊपर निकालते रहेंगे, सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती रहेगी और आप और ज़्यादा परेशान होते रहोगे। ये आपको समझना ही होगा, इसीलिए समझाओ। लेकिन अगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है, गाली दे रहे, बुरे तरीके से बात कर रहा है, तो फिर उस सिचुएशन में उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। उस सिचुएशन में उनके गुस्से को भी थोड़ा इग्नोर करो, उन्हें भी थोड़ा इग्नोर करो। कुछ टाइम के बाद आप उन्हें फिर से समझाने की कोशिश कर सकते हो, 1-2 दिन में, अगर बात नहीं होती है तो। क्योंकि अगर आप उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किए जा रहे हो, वो बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो उनकी हिम्मत और बढ़ते चले जाएगी। वो आने वाले टाइम में आपको और बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे। फाइट्स तो आपके बीच में आज भी होने वाली है और कुछ टाइम के बाद भी होने वाली है। ये समझो कि फाइट के बाद एक दूसरे का बिहेवियर कैसा रहता है, क्योंकि जब भी आपके बीच में फाइट्स होती है उसके बाद जैसे भी आप एक दूसरे को ट्रीट करते हो, इसी पर आपका रिलेशनशिप डिपेंड हो जाता है कि आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होने वाला है या फिर आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप वीक होने वाला है। यही सारी बातें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अदरवाइज आप बस परेशान ही होते रहोगे अगर आप उन्हें इग्नोर करना नहीं सीखोगे। बुरे टाइम पे जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप भी थोड़ी हिम्मत दिखाओ उन्हें इग्नोर करने के लिए। अब हमारे मन में ना एक सवाल आता है कि अगर हमने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया तो पार्टनर तो हमें छोड़कर चला ही जाएगा, पार्टनर तो फिर हमसे बात ही नहीं करेगा। जहाँ पर उनकी गलती है, आप मानो या मत मानो, लेकिन उन्हें उनकी गलती समझने के लिए भी आपको टाइम देना होगा। और अगर आप अपने अंदर ये डर लेकर चल रहे हो कि अगर मैं इग्नोर करूँ तो मुझे छोड़ के चले जाएगा, इसलिए मैं उनकी बातें सुन लेता हूँ, उनका गुस्सा सुन लेता हूँ, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये गुस्सा आपको ज़िंदगी भर सुनते रहना होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सुनने की वजह से आपका रिलेशनशिप बच जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मान लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर मैं उनका गुस्सा सुन रहा हूँ ना तो उन्हें भी अच्छा लगता है, कुछ टाइम के बाद वो ठीक तो हो ही जाते हैं, तो हम सुन लेते हैं उनका गुस्सा। धीरे धीरे उनका गुस्सा और बढ़ेगा, उनकी बातें और ज़्यादा निगेटिव होती रहेगी और वो आपको और ज़्यादा परेशान करते रहेंगे, तब भी आपको सुनना ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद उन्हें एक आदत लगाई है, आप उन्हें एक आदत लगा रहे हो। आने वाले टाइम में भी वो ऐसा ही करेंगे।
और जब वो ये देखेंगे कि आप सुन नहीं रहे हो तो वो और ज़्यादा गुस्सा निकालेंगे। इसीलिए सिचुएशन को धीरे धीरे अभी से ठीक करना शुरू कर दो। अपने अंदर एक डर लेकर मत चलो कि मैं इग्नोर करने लगा तो वो तो मुझे छोड़ ही देगा, वो तो फिर मुझसे बात ही नहीं करेगा। इतना डर रखकर कभी भी रिलेशनशिप में आप खुश रह ही नहीं सकते और ना ही रिलेशनशिप बच सकता है। आपका डर अंदर ही अंदर आपको और ज़्यादा कमज़ोर करते चले जाएगा और रिलेशनशिप में आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। अपने अंदर से पार्टनर को खोने का डर निकालो। जहाँ पर उनकी गलती है वहाँ पर उन्हें इग्नोर करना ही होगा ताकि उन्हें भी उनकी गलती रियलाइज़ हो। अगर वो अच्छे से बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कस करने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल आप भी अच्छे से डिस्कस करो, आप भी अच्छे से बात करो। लेकिन वो एक छोटी सी बात पर इतना गुस्सा होकर आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उन्हें समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो। इस सिचुएशन में आपको खुद समझदार बनने की ज़रूरत है, खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है। सीधी बात है, जहाँ पर उनकी गलती है बिना डरे उनके साथ रहो। अगर डर डर के रहोगे तो फिर कभी भी रिलेशनशिप में खुश रह ही नहीं सकते आप, और ना ही आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है। ये बात जितने जल्दी समझोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो अच्छे से बात करने के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल बात करो। बुरे तरीके से बात कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम उन्हें भी दो ताकि उन्हें भी उनकी गलती रियलाइज़ हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मुझसे प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप कॉल पर मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।